हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। क्या हर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन्स चालू कर देना चाहिए, ये जानते हुए कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हार्ट अटैक आने का चांस नॉर्मल से 4-5 गुना ज़्यादा रहता है। लकवा आने का चांस, किडनी का बीमारी होने का चांस, सब जगह नलियों में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने का चांस, सब नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। तो क्या ये देखते हुए ये जस्टिफाइड है कि हर व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है सबको कोलेस्ट्रॉल का दवा चालू कर देना चाहिए? और क्या इसमें कट ऑफ है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ट्रायल्स क्या कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल का दवा देने का फ़ायदा है या नहीं, आज इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इशू है कि जब व्यक्ति को पहली बार डायग्नोज होता है डायबिटीज़, लेकिन अब तक कोई ब्लॉकेज नहीं है, मान लीजिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उसका नॉर्मल है, तो क्या जस्टिफाइड है कि उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा देनी चाहिए या नहीं, इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, डायबिटीज़ में ये बात तो सत्य है कि कोलेस्ट्रॉल का नलियों में डिपॉजिट होने का टेंडेंसी नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा रहता है। इसीलिए यदि एक पर्टिकुलर उम्र के व्यक्ति का जो कोलेस्ट्रॉल का कट ऑफ होता है, डायबिटीज़ पेशेंट में वो कट ऑफ नहीं होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ पेशेंट को पहले से ही बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है तो वैसे व्यक्ति में हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का कट ऑफ रखते हैं 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर LDL का वैल्यूज़, यानी जो सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, उसका कट ऑफ हम रखते हैं कि उनके पेशेंट्स में जिनको ऑलरेडी अटैक आ चुका है उसको 70 से नीचे हमको मेंटेन करना पड़ता है दवाइयाँ देके। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तो भी उस व्यक्ति को मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति को उतना ही ज़्यादा खतरा है दोबारा अटैक आने का जितना एक व्यक्ति को जिसको ऑलरेडी अटैक आ चुका है उसको दोबारा अटैक आने का चांस है। तो वैसे व्यक्ति का भी कोलेस्ट्रॉल का कट ऑफ 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, 30-40 साल का व्यक्ति है, उसको कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम अगर आता है और बाकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो वहाँ पे हम LDL 100 का या 130 का या 160 तक भी बगैर दवा काम चला सकते हैं। यानी कि अगर यंग पेशेंट 25-30 साल का मेरे पास आता है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसका यूरो स्कोर अगर लो है, तो हम 160 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक भी बिना दवा उसको चला सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति को अगर कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज़ आ जाती है तो फिर उसका रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने का टेंडेंसी बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में जो कोलेस्ट्रॉल है भले वो नॉर्मल वैल्यूज़ में भी रहे, लेकिन नली में जमा बहुत ज़्यादा होने की टेंडेंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल रहता है जो नलियों को बहुत लो लेवल्स पर भी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये पेशेंट्स को हम बहुत हाई वैल्यूज़ के जाने का वेट नहीं करते। उनका जैसे ही कोलेस्ट्रॉल वैल्यू 70 को क्रॉस करता है LDL वाला, इसमें देखिए सारा कैलकुलेशन LDL कोलेस्ट्रॉल पे ही होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है और सारा हार्ट अटैक और लकवा होने का चांस सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। तो बाकी कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल के बेसिस पे यूजुअली डिसाइड नहीं करते, LDL पर कैलकुलेट करते हैं। और डायबिटिक में हम ट्राइग्लिसराइड्स पे भी करते हैं। डायबिटीज़ में क्योंकि बाकी लोगों के अपेक्षा ट्राइग्लिसराइड भी थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है, वो भी ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में हम ट्राइग्लिसराइड में भी अगर 250 क्रॉस करता है तो दवा दे देते हैं। नॉर्मल व्यक्ति में 500 क्रॉस करता है तो हम दवा देते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल व्यक्ति में अगर बहुत यंग पेशेंट है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो 160 तक भी वेट कर सकते हैं। डायबिटिक में 70 से ऊपर होता है तो हम दवा दे देते हैं। अगर हाँ डायबिटीज़ के अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लॉकेज वगैरह है, या पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम्स है जैसे हाइपरटेंशन है, किडनी का प्रॉब्लम है या कुछ और इश्यूज़ है, स्मोकिंग करता है, मेल पेशेंट है, तो वैसे पेशेंट में 130 या 100 का कट ऑफ भी हो सकता है। लेकिन डायबिटीज़ वाले को पहले से ही हाईएस्ट रिस्क ग्रुप में रखा जाता है, उनको पहले से ही मान लिया जाता है कि इनको अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इनको हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए 70 मिलीग्राम्स के ऊपर जब भी उनका LDL जाएगा उनको अपने को दवा देनी पड़ती है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का 70 से ऑलरेडी नीचे है, 40-50 है और उसको कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो वहाँ आप कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं दोगे तो चलेगा। वहाँ पे अगर आप उसको स्टैटिन्स नहीं स्टार्ट करोगे तो चलेगा। पर अगर किसी का 70 क्रॉस करता है तो वहाँ पे पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके डाइट, एक्सरसाइज और सारी चीज़ें मॉडिफाई करके उसको कंट्रोल करने का टाइम देते हैं। 2-4 महीना, 6 महीना कि आप 70 के नीचे ले आइए कोशिश करके। अगर 70 के नीचे नहीं आ पाता डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी,
तो फिर आप उसको दवा चालू कर देते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में रिस्क ज़्यादा होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल की दवा देने का इंडिकेशन को प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, यानी हार्ट अटैक आने से पहले वाली स्टेज में हम बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक एक बार आ गया, चाहे डायबिटिक है चाहे नॉन डायबिटिक है, सबको स्टैटिन देना है या लाइफ टाइम देना है, हाई डोज देना है। लेकिन अगर डायबिटीज़ है और हार्ट अटैक नहीं आया है, हार्ट अटैक आने के पहले वाली स्टेज में यानी प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस की स्टेज में, तो डायबिटिक पेशेंट में 70 से ऊपर अगर एलडीएल हो तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। हार्ट अटैक आने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा दी जाती है उसको सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, उसके लिए भी कट ऑफ 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पर ये क्राइटेरिया डायबिटिक पेशेंट में कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। बाकी पेशेंट्स में प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में स्टैटिन देने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यदि डायबिटीज़ है तो देना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स और डेटा अवेलेबल है। काफ़ी डेटा ने ऐसा शो किया है कि कुछ लोगों को जिनको हाइड्रोस्टैटिन एक हमने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन किया, उनको ज़्यादा फायदा होता है, लॉन्ग टर्म हार्ट अटैक से लकवा होने का फायदा उनको ज़्यादा मिलता है उन कंपैरिजन में लोगों के जिनको हमने नहीं दिया। तो ऐसा काफ़ी डेटा ट्रायल अवेलेबल है जो शो करता है कि इस तरह के पेशेंट्स को स्टैटिन देने का फ़ायदा है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को और ज़्यादा रिस्क फैक्टर है तो हम और एग्रेसिव भी जा सकते हैं, 70 से नीचे भी कोलेस्ट्रॉल को लेके जा सकते हैं एलडीएल को, लेकिन यूजुअली हम 70 का कट ऑफ मानते हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से। अभी रिसेंटली कुछ इंडियन गाइडलाइंस वगैरह में 30 को भी कट ऑफ मानने लग गए, लेकिन इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से अभी तक हम ज़्यादातर 70 के आसपास अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उतना मेंटेन हम कर रहे हैं तो चलेगा। यूजुअली कोलेस्ट्रॉल वाली दवा जो स्टैटिन है देने का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, स्टैटिन में ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है, बाकी किसी मेडिसिन में नहीं उतना फायदा। पर स्टैटिन को देने में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़े बहुत लोगों को मसल पेन होता है, थोड़े बहुत लोगों को लिवर में थोड़ा डैमेज या टॉक्सिसिटी हो सकती है, पर ज़्यादातर रिवर्सिबल साइड इफेक्ट से कुछ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1 in 254 चांसेस है कि किसी व्यक्ति को स्टैटिन देने से डायबिटीज़ बढ़ सकती है, या पहले से डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ आ सकती है। हालांकि इस मामले में भी गाइडलाइंस ऐसा कहती है कि आपको उसके लिए उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट को ज़रूरत है, इंडिकेटेड है या पहले से डायबिटिक है तो फिर तो आपको देना ही है। अगर बाकी किसी कारण से भी ज़रूरत है तो बाकी रिस्क फैक्टर्स और चीज़ों को कंट्रोल करके आप उसको मैनेज और मेंटेन करिए। पर अगर कोलेस्ट्रॉल वाली दवा की ज़रूरत है तो आप फिर सब पेशेंट को देना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, इसलिए आपको ये डिसीजन लेके देना पड़ता है। हालांकि हर पेशेंट में आपको बैलेंस करके देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में दवा देने का फ़ायदा है या नहीं है, नुकसान है तो क्या है, फ़ायदा है तो क्या है, और कितना % चांस है फ़ायदा होने का, कितना % चांस नुकसान होने का। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को दवा देनी है नहीं। हालांकि इस तरह के पेशेंट्स में सारे चीज़ों में आप साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर करते हो। पेशेंट को तेल घी कम करना, डेली एक्सरसाइज करना, व्यसन को कंट्रोल करना, योगा प्राणायाम मेडिटेशन ये सब करना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना और अपनी ओवरऑल व्यसन वगैरह को कंट्रोल करना, वजन को कम करना, ये सारी ही चीज़ें आप पेशेंट को बोलते हो साथ में करता रहे। और डिसीजन आप कई बार पेशेंट पर भी छोड़ते हो। पेशेंट को भी आप एडवाइस करते हो कि भाई ये आपका रिस्क प्रोफाइल है, आप दवा लेना चाहते हो या नहीं। अगर पेशेंट बोलता है कि साहब नहीं, मैं थोड़ा दिन अभी डाइट एक्सरसाइज पर ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप उसको 6 महीने 1 साल भर का टाइम देते हैं कि वो डाइट एक्सरसाइज पर कंट्रोल करने का ट्राई करे। यदि वो कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर आप उसको दवाई स्टार्ट करते हो। और कई बार पेशेंट्स को एजुकेट करना इस मामले में भी ज़रूरी है कि उसको कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या नहीं लेने, और फिर रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अभी कोलेस्ट्रॉल 70 है, आपने दवा नहीं दी, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो 80-90 पे चला गया, पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कमज़ोर पड़ गया, पेशेंट उतना अग्रेसिव एक्सरसाइज करना नहीं कोशिश कर पा रहा है, उतना मेहनत नहीं कर पा रहा है, तो वैसे केस में आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। हर 3 महीने 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल करना पड़ेगा। और जब आप पाते हो कि पेशेंट का कट ऑफ वैल्यू से ऊपर जा रही है वैल्यूज़, और बार बार ऊपर जा रही है और मौका देने के बावजूद भी वो कम नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी और मेडिसिन देखना पड़ेगा। मेडिसिन अगर सूट कर रही है पेशेंट को तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, सूट नहीं कर रही है, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर से लाइफस्टाइल का ट्राई करना पड़ेगा या दूसरी मेडिसिन ट्राई करनी पड़ेगी। पर हाँ, स्टैटिन्स के अलावा बाकी सारी मेडिसिन में उतना लाइफस्टाइल बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं है। पेशेंट को लॉन्ग टर्म हार्ट अटैक और लकवा होने का चांस उतना कम नहीं होता जितना स्टैटिन से होता है, क्योंकि स्टैटिन जो है वो नलियों के अंदर के लेयर जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं, उसके डैमेज होना, उसके खराब काम करना, जिसको एंडोथेलियल डिसफंक्शन बोलते हैं, उसमें भी मदद करती है। बाकी दवाइयाँ उसमें मदद नहीं करती। और ज़्यादातर हार्ट अटैक या लकवा होने का चांस वो एंडोथेलियल डिसफंक्शन पे बहुत डिपेंड करता है। डायबिटिक पेशेंट में एंडोथेलियल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्टैटिन उसको कम करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टैटिन देने का इंडिकेशन डायबिटीज़ में इसलिए होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो डायबिटीज़ है उसको
स्टैटिन देने में फ़ायदा है, नुकसान कंपैरेटिवली कम है। तो आज के टॉपिक में हमने एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस किया, क्या हर व्यक्ति जिसको कोलेस्ट्रॉल है और साथ में डायबिटीज़ है, क्या हर व्यक्ति को स्टैटिन देना चाहिए, क्या कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ नॉर्मल भी है तो भी देना चाहिए, और कितना कट ऑफ हमको मेंटेन करना चाहिए LDL वैल्यूज़ का, ताकि हम उसको स्टैटिन दे या नहीं दे उसका डिसीजन ले पाएँ। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।